जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 8 समय को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने कैलेंडर से संबंधित सभी प्रश्नों को किया था, जिसमें हमने सीखा था कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, सप्ताह कितने दिनों का होता है, 30 दिनों वाले महीने, 31 दिन वाले और 28 या 29 दिन वाले महीनों इत्यादि के बारे में हमने सीखा था। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा घड़ी देखना। क्या सीखेंगे आज हम लोग? घड़ी देखना सीखेंगे। तो बताइए कितने बच्चों को घड़ी देखना आता है, और यदि नहीं आता है बच्चा तो इस वीडियो के बाद आप घड़ी देखना सीख जाओगे, ये मेरा दावा है। तो देखिए बच्चा, ये मैंने एक घड़ी बनाया है। घड़ी में कितने कांटे होते हैं? घड़ी में 3 कांटे होते हैं। एक होता है सबसे छोटा कांटा, एक होता है उससे बड़ा कांटा, और एक होता है सबसे बड़ा कांटा। अब इसमें से जो तीनों कांटों की चाल है वो अलग अलग होती है। ठीक है बच्चा, सबसे ज़्यादा तेज से चलता है ये सबसे लंबा वाला कांटा। ठीक है, जो सबसे पहले चलते रहता है, टिक 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 ये करते चलते रहता है। तो जो सबसे तेज गति से चलता है बच्चों, उसे बोलते हैं सेकंड की सुई। क्या बोलते हैं? सेकंड की सुई बोलते हैं। सेकंड की सुई घड़ी देखने के लिए इसका कोई उतना नहीं होता है, तो सेकंड की सुई को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। हम लोगों को घड़ी देखने के लिए 2 कांटों को देखना जरूरी है। अब जो सबसे छोटा कांटा होता है उसको बोलते हैं घंटे की सुई। क्या बोलते हैं? घंटे की सुई बोलते हैं। और दूसरा होता है बच्चा जो उससे बड़ा होता है घंटे की सुई से, उसको बोलते हैं मिनट की सुई। बस इन्हीं दोनों कांटों की सहायता से हम लोग घड़ी देखना सीखेंगे। ठीक है बच्चा, इन्हीं दोनों कांटों की सहायता से हम घड़ी देखना सीख जाएंगे। तो चलिए कैसे देखते हैं घड़ी। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है घंटे की सुई को। किसे देखना है? घंटे की सुई को। घंटे की सुई किसके तरफ है? मान लीजिए कि मैंने बनाया घंटे की सुई 3 की तरफ है, तो शुरू में आपको लिख देना है 3। शुरू वाला समझ में आ गया? शुरू में लिख देना है 3। मान लीजिए घंटे की सुई 3 तरफ ना होकर यहाँ 1 की तरफ रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 1 की तरफ रहेगा तो हम 1 लिख देंगे शुरू में। यदि 7 की तरफ रहेगा तो 7 लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है घंटे की सुई, जो कि सबसे छोटी होती है। तो आपने घंटे की सुई देख लिया जो कि 7 बजे है। अब दूसरा जो होता है बच्चा वो होता है मिनट की सुई। क्या होता है? मिनट की सुई। अब मिनट की सुई को कैसे देखते हैं सर? तो मिनट की सुई देखने के लिए आपको 5 का पहाड़ा याद करना होगा। बताइए कितने बच्चों को 5 का पहाड़ा याद है? याद है? ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूँ। यदि नहीं याद है तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि मिनट की सुई 12 में रहेगी, 12 में रहेगी तो 0 मिनट। कितना मिनट? 0 मिनट। यदि 1 में रहेगा तो 5 मिनट। यदि 2 में रहेगा तो 10 मिनट। यदि 3 में रहेगा तो 15 मिनट। यदि 4 में रहेगा तो 20 मिनट। यदि 5 में रहेगा तो 25 मिनट। और 6 में रहेगा तो 30 मिनट। इसके बाद यदि वह 7 में रहेगा तो 35 मिनट। यदि 8 में रहेगा तो 40 मिनट। 9 में रहेगा तो 45 मिनट। 10 में रहेगा तो 50 मिनट। 11 में रहेगा तो 55 मिनट। और 12 में रहेगा तो 0 मिनट। अब ऐसे मैंने क्यों कहा कि आपको 5 का पहाड़ा याद करना होगा? क्योंकि आप देखिए बच्चा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस तरह 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 40, 5 9 45, 5 10 50 और 11 55, 12 0 ऐसे आपको याद कर लेना है। सिर्फ 12 में 0 रखना है याद। अब देखिए, अब आप इतना ही याद रखिएगा तो इसकी मदद से आप घड़ी देख सकते हो। बस
इतनी बात आपको याद रहेगी। बोलेगा कि सर घड़ी तो देखना हमने नहीं सीखा। आपने सीख लिया बच्चा। देखिए यदि हमने सीख लिया कि यदि घंटे की सुई जिसकी तरफ रहेगा उसको शुरू में लिख देना है। मान लीजिए घंटे की सुई यहाँ पे 6 और 7 के बीच है। आप देख सकते हो 6 और 7 के बीच है, तो छोटा वाला लेना है। इन दोनों में से छोटा कौन है? 6। शुरू में लिख देंगे 6। अब मैंने बनाया यहाँ पे मिनट की सुई 3 की तरफ। 3 की तरफ मैंने बना दिया मिनट की सुई। तो आप बोलोगे कि सर 3 की तरफ बना दी है, तो 3 का सिधानी में क्या है? 3 के सिधानी में है 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15, यानी 6:15। ठीक है। चलिए 1 2 और हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे, फिर से मैंने यहाँ पे बना दिया आपको, ये घंटे की सुई को हम बना लेते हैं। यहाँ पे घंटे की सुई को बना लेंगे हम 2 की तरफ, और मिनट की सुई को हम बना लेते हैं 5 की तरफ। बताइए कितना बज रहा है? बताइए। आप बोलोगे सर घंटे की सुई 2 और 3 के बीच है, तो छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला 2 है, तो शुरू में लिख देंगे 2, यानी 2 बजकर। अब देखेंगे मिनट की सुई, तो मिनट की सुई 5 की तरफ है, और 5 का सिधानी क्या है? 25 है, तो 25 मिनट, यानी 2:25 हो रहा है। ठीक है। चलिए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्नों के द्वारा आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होंगी। और यदि 12 की तरफ रहेगा तो क्या बताएंगे? 0 0। यहाँ पे मैंने बताया था 2 की तरफ। एक और देख लेते हैं। ये हमारा 3 की तरफ हो गया घंटे की सुई, और 12 की तरफ हो गया मिनट की सुई। अब बताइए कितना बज रहा है? तो आप बोलो कि सर घंटे की सुई 3 की तरफ है, तो शुरू में 3 लिख देंगे। मिनट की सुई 12 की तरफ है, 12 का मतलब है 0 0, यानी 0 0 कर देंगे। 3 बज रहा है, 3:00 मिनट, यस 3 मिनट। तो पहला प्रश्न इसी प्रकार दे रखा है, घड़ी में बजने वाले समय को बॉक्स में दिखाइए। तो देखिए छोटा कांटा किसके तरफ है? छोटा कांटा 2 की तरफ है, तो शुरू में 2 लिख देंगे। बड़ा वाला कांटा, मिनट का कांटा जो है वो 12 की तरफ है। 12 का मतलब क्या होता है? 0 0, तो 2 बज गया है। 2:00 यानी 2 बजा है। दूसरा में देखिए तो जो घंटे की सुई है वो 3 की तरफ है, मिनट की सुई 12 की तरफ है, तो शुरू में 3 लिखेंगे। 12 का मतलब है 0 0 मिनट, तो 3:00 या 3 मिनट या 3 घंटे, यहाँ पे 3 बज रहा है। 0 0 मिनट का मतलब क्या है? कुछ नहीं मिनट, यानी कोई भी मिनट नहीं हुआ है, तो सीधा 3 बोल देंगे। तीसरा दे रखा है, देखिए यहाँ पे जो घंटे की सुई है 5 की तरफ है, तो 5 लिखेंगे शुरू में, और 12 की तरफ मिनट की सुई है, तो 12 का मतलब क्या होता है? 0 0, तो 5 बज रहा है। अगला दे रखा है जिसमें से जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे छोटा कांटा किसके तरफ है। सबसे छोटा कांटा 4 और 5 के बीच है, तो हम इन दोनों में से देखेंगे छोटा कौन है, 4 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5 बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ, 4 छोटा हुआ, तो शुरू में 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे है मिनट की सुई, मिनट की सुई 6 की तरफ है। बताइए 6 में आएगा तो कितना मिनट होगा, तो आप यहाँ से पढ़िएगा। 1 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छः 25, 5 छक 30, यानी 4:30। 4 क्यों लिखें, क्योंकि 4 और 5 के बीच था। 4 छोटा है तो शुरू में 4 लिख देंगे। 4:30 क्यों लिखें, क्योंकि 6 में है, 5 छक 30। अब यहाँ पे देखेंगे घंटे की सुई, तो सबसे छोटा है होता है घंटे की सुई, ये यहाँ पे देख लीजिए 8 और 9 के बीच है। 8 छोटा है तो शुरू में 8 लिखेंगे। मिनट की सुई 6 की तरफ है, तो 5 छक 30, तो 8:30। तीसरा में देखिए तो घंटे की सुई 9 में है और मिनट की सुई 3 में है, तो पहले तो 9 लिख देंगे, और 3 में है तो 5 तिया 15, 9:15। अगला प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पे घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में है, इन दोनों में से छोटा 2 है, तो शुरू में 2 लिखेंगे, और यहाँ पे मिनट की सुई 15 की तरफ है, तो 3 की तरफ है, तो 5 तिया 15, 2:15 है। अब देखिए इसमें से घंटे की सुई यहाँ पे 5 और 6 के बीच में नहीं है, 4 और 5 के बीच में, ठीक है, 4 और 5 के बीच में है ये, तो यहाँ पे शुरू में तो 4 लिखेंगे क्योंकि दोनों में से 4 छोटा है। मिनट की सुई 11 में है, तो 11 का मतलब क्या हुआ, 5 10 50 और 11 55, तो यहाँ पे
4:55। शुरू में 4 लिखें क्योंकि 4 और 5 के बीच में था, छोटा वाला नंबर लिखें 4, और 11 का मतलब है 55, तो 55 मिनट, 4:55। देखिए यहाँ पे पहले घंटे की सुई 3 और 4 के बीच है, तो इन दोनों में से छोटा है 3, तो शुरू में लिख देंगे 3। और मिनट की सुई 10 के में की सिधानी में है, तो 5 दहें 50, यानी 3:50। लिख लिया बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको घड़ी देखना समझ में आ रहा होगा। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतीय क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम आगे के प्रश्न करेंगे। घड़ी में बजने वाले समय के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उदाहरण को देखकर समझिए। पहले देखिए उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ दे रखा है जिसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो आप देखिए बच्चा, इसमें से कितना बज रहा है, तो छोटा काटा है 3 की तरफ, तो शुरू में 3 लिख दिया है। ठीक है, शुरू का ही ऑप्शन से आप देख सकते हो। इसके शुरू में 3 है, इसके शुरू में 2 है, 2 है, 2 है, ये तीनों खत्म हो गया, शुरू का ऑप्शन ही सही है। अब देखिए दूसरा दे रखा है, शुरू यहाँ पे जो छोटा काटा है वो 11 और 12 के बीच है, तो छोटा हम लोग लेंगे 11। तो शुरू में 11 किसके में है, इसमें 11 बजकर है, इसमें भी 11 बजकर है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। अब देखिए देखते हैं मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 9 के सिधानी में है, तो 5 9 45, यानी 11:45 होना चाहिए, ये सही है, तो लगा देंगे। अब दूसरा दे रखा है, इसमें देखिए घंटे की सुई किसके तरफ है, घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में है। आप देख सकते हो ये है घंटे की सुई जो नीचे आया है। तो शुरू में हम लोग लेंगे छोटा वाला नंबर, यानी 5 होगा, 5 बजकर कुछ हो रहा है, तो शुरू में तो 5 आ गया। अब 5 किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, यही हो गया हमारा उत्तर, यानी 5:55। अगला दे रखा है यहाँ पे, जिसमें से घड़ी में देखिए सबसे छोटा कांटा ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटा कांटा ये है 5 वाला, जो 5 यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आया है, 4 और 5 के बीच में आया है, तो वही है। अब देखिए इसमें से छोटा कांटा मान लीजिए ये है, क्योंकि यदि हम बड़ा कांटा, यदि छोटा कांटा ऊपर लेंगे तो 11 बज के आना चाहिए, 11:25, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 11:05 में है, यानी कि छोटा कांटा नीचे वाला होगा 5 बजकर, अब यहाँ पे है ये 11 के सिधाने में, तो 55 मिनट, 5:55 हो रहा है, ये सही है। ठीक है, ये आप लगा लीजिए। तो बच्चों, अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें आपके सामने घड़ी बनाए गए हैं। इस घड़ी में हमें घड़ी की सुइयों को दिखाना है। जैसे यहाँ पे दिख रखा, पहला में 3:25, तो आपको बताना है 3:25 में घंटे एवं मिनट की सुई कहाँ कहाँ होगी। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है शुरू में कितना है, शुरू में है 3, तो घंटे की सुई 3 के सिधानी में कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना है 25, 25 का मिनट 25 मिनट है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, यानी 5 में जाएगा मिनट की सुई, तो 5 के सिधानी में कर देंगे मिनट की सुई, 5 के सिधानी में कितना कर देंगे हम, मिनट की सुई कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 3:25, 3:25 हो गया। ठीक है, अच्छे से आप यहाँ पे दर्शाइएगा। दूसरा है 12:15, तो 12:15 में घंटे एवं मिनट की सुई कहाँ होगी, शुरू में है 12, तो घंटे की सुई होगी 12 की तरफ, और 15 है, तो 15 में कितना जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार में आता है 15, तो मिनट की सुई 3 की तरफ हो जाएगी, 5:15, ये हमने दिखा दिया। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है 10:10, तो शुरू में है 10, यानी घंटे की सुई होगी 10 की तरफ। ठीक है, घंटे की सुई 10 की तरफ होगी, और यहाँ पे है 10 मिनट, तो यहाँ से गिनते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी मिनट की सुई 2 की तरफ होगी, तो 10:10 हमने दिखा दिया। 11:50, शुरू में है 11, तो घंटे की सुई 11 की तरफ दिखाएंगे, 50 मिनट है, तो 50 मिनट में यहाँ पे कितना होगा, 5 दहें 50, 10 बार में आता है 50, तो यहाँ पे 10 की तरफ कर देंगे मिनट की सुई, 11:50 हो गए। फिर अगला में दे रखा है 7:30, तो शुरू में है 7, तो घंटे की सुई
7 की तरफ होगी। और 30 मिनट है, 30 का मतलब कितना होगा, कहाँ पे होगा यहाँ पे मिनट की सुई कहाँ होगा, गिन लीजिए। 1 में जाएगा तो 5, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25, 6 में 30, यानी 6 में होगा। आप 5 का पहाड़ा से कर लीजिएगा तो इससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो 6 में हो गया यहाँ पे 30, तो कितना हो गया यहाँ पे 7:30। अगला यहाँ पे देखते हैं, तो फिर से हमें घड़ी बना रखे हैं जिसमें से पहला है 6:10। तो 6 में है तो घंटे की सुई होगा 6 की तरफ, 10 मिनट है तो 10 मिनट में कितना होगा 2 की तरफ, है ना, 5 दूनी 10, 11:10 तो घंटे की सुई 11 की तरफ और 10 है तो मिनट की सुई 2 की तरफ, 11:10। 8:20 तो घंटे की सुई 8 की तरफ और मिनट की सुई 4 की तरफ, क्योंकि 5 चौके 20 होता है। हो गया, आपने घड़ी बनाना सीखा बच्चा। आशा करता हूँ कि आपको घड़ी में समय दर्शाना आ गया होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पूर्वाह्न एवं अपराह्न लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। पूर्वाह्न क्या होता है, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय पूर्वाह्न, और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का समय अपराह्न होता है, जिसे हम लोग PM कहते हैं, और पूर्वाह्न को AM कहते हैं। तो पूजा 9 बजे पूर्वाह्न नाश्ता करती है, तो पूर्वाह्न का अर्थ क्या हुआ, सुबह। ठीक है, 9 बजे सुबह नाश्ता करती है, नाश्ता सुबह में होगा। ठीक है, जो हम लोग सुबह में खाना खाते हैं उसको बोलते हैं नाश्ता। दोपहर में जो खाते हैं उसको यहाँ पे दोपहर का भोजन बोलते हैं, है ना। और जो शाम में खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर, रात का भोजन। श्रेया विद्यालय से 2:30 घर आती है। अब 2:30 यहाँ पे अपराह्न होगा या पूर्वाह्न होगा। देखिए, पूर्वाह्न का अर्थ है सुबह, तो 2:30 सुबह तो नहीं आएगी, वो दोपहर में आएगी, यानी अपराह्न। गा दे रखा है सोनल 10 बजे विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे अपराह्न लिखेंगे, पूर्वाह्न लिखेंगे तो सुबह हो जाएगा, अपराह्न लिखेंगे तो यहाँ पे रात हो जाएगी। तो 10 बजे रात में तो वह नहीं जाएगा, सुबह में जाएगा, लिखेंगे पूर्वाह्न। डोली 5 बजे ऑफिस से वापस आती है। अब 5 बजे वह सुबह में आएगी या शाम में, सुबह में आएगी तो लिखेंगे पूर्वाह्न, शाम में आएंगे लिखेंगे तो अपराह्न। तो वो शाम में आती है तो अपराह्न ऑफिस से वापस आती है। नीलम 11 बजे सोने जाती है, तो 11 बजे वो सुबह में सोने जाएगी या यहाँ पे रात में, तो रात के लिए लिखेंगे अपराह्न। नीलम 11 बजे अपराह्न सोने जाती है। फिर अगला दे रखा है, अखबार में से लगातार 4 दिनों का सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय लिखे। सोमवार तो लिखे 6 बजे पूर्वाह्न, मंगलवार 6:01 पूर्वाह्न, बुधवार को 6:01 पूर्वाह्न और गुरुवार को 6:02 पूर्वाह्न। यहाँ पे सोमवार को सूर्यास्त में लिखिए 5:30, यहाँ पे 5:31, यहाँ भी 5:31 और यहाँ 5:32। ये आप लोगों का भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग दिनों में देखोगे तो अलग अलग ये जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे जोड़िए और घटाइए है। तो देखिए बच्चा, मैं 2 प्रश्न को करवा दे रहा हूँ, बाकी के प्रश्न आप अपने पाठ्य पुस्तक से कर लीजिएगा। सबसे पहले इधर जोड़ना, तो जोड़ते हैं इकाई का अंक 5 और 1 6, 5 और 1 6, इधर 5 और 2 7 और 1 17, यहाँ पे 27 66, 27 घंटे 66 मिनट। घटाइए, तो इधर घटाना है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 4 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 7 में 3 तो 4, 0 0 0, 4 घंटा 13 मिनट। तो इस प्रकार नीचे में और भी प्रश्न है, आप उन्हें पाठ्य पुस्तक से कीजिएगा। चूंकि मैंने आपको जोड़ एवं घटाव वाले पाठ में बहुत ही अच्छी प्रकार से आप लोगों को जोड़ एवं घटाव सिखाया है। आइए पता करें कितना बजा। जैसे यहाँ पे दे रखा है घंटे की सुई, तो 2 और 3 बजे के बीच है और 2 के तुलना में 3 के ज़्यादा निकट है। फिर भी हम यहाँ पे शुरू में 2 लिखेंगे। और मिनट की सुई 55 के निशान पर है, 55 का मतलब है, सॉरी, यहाँ 11 के सिधानी में है, 11 का अर्थ कितना है 55। ठीक है, यहाँ पे 11 का सिधानी में है, 11 का अर्थ कितना होता है 55 मिनट, तो 2:55
अगला है देखिए, पहले घंटे की सुई किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में, तो शुरू में लिखेंगे 3, और मिनट की सुई तो 5 छक 30, यानी यहाँ पे 30 होगा, तो 3:30। तो घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में है, तो शुरू में लिखेंगे 1, ठीक है, कितना लिखेंगे शुरू में, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे मिनट की सुई 9 के सिधानी में है, तो 1:45 हो जाएगा, 1:45। ये आप लोग लिख लीजिए। अगला यहाँ दे रखा है, घड़ी देखकर पता कीजिए कितना समय लगेगा। यहाँ लिख रखा है घंटे की सुई 11 से चलकर 2 पर पहुँचती है। घंटे की सुई पहुँच रही है, तो 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, और 1 से 2 3 घंटा, तो 3 घंटा लगेगा। मिनट की सुई 3 से चक्कर लगाकर पूरा 3 तक आती है, तो मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा लगा रही है, कितना मिनट होगा बताइए। यहाँ पर 1 घंटा हो जाएगा, है ना, 1 घंटा होगा। मिनट की सुई 2 पूरा चक्कर लगाती है, तो मिनट की सुई 1 बार पूरा लगाएगी तो 1 घंटा, 2 बार पूरा चक्कर लगाएगी तो 2 घंटा, 2 घंटे लगेंगे। मिनट की सुई आधा चक्कर लगाती है, तो आधा घंटा, यानी 30 मिनट। घंटे की सुई 1 चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे 12 घंटा, 1 चक्कर लगाएगी तो 12 घंटा होगा। तो इतना ही प्रश्न थे घड़ियों से संबंधित। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हुआ। आपको इस पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।